नमस्कार आप सभी को। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। काफ़ी दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं कहीं बिजी हो गया था स्क्रिप्ट लिखने में, लेकिन ये वाली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है। जैसे कि वेपन्स की बात करेंगे, पंजाबी सिंगर्स की बात करेंगे, गानों की बात करेंगे, उनके लिरिक्स की बात करेंगे, क्या ठीक है क्या नहीं, कोई हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ, या गानों में लिरिक्स क्या है या उनकी इंटेंशंस क्या है। आज हर चीज़ की डिटेल में बात करेंगे क्योंकि आज की जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि किसको लेजेंड मानना है और किसको फॉलो करना है और क्या सही है क्या गलत है। तो उन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। एक बार मैंने अपने दादाजी से पूछा था, मतलब वो मैं छोटा सा था तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको तो इजीली गन मिल सकती है, फिर आपने गन अपने पास क्यों नहीं रखी हुई? क्योंकि छोटी उम्र में जो चीज़ें हमें नहीं मिलती या जो चीज़ें इजीली मार्केट में नहीं दिखती, उनके लिए बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगती है। मान लो मोबाइल है, वो बच्चों को नहीं मिलता तो बच्चे क्यूरियस होते हैं मोबाइल के लिए, उनको 2 मिनट के लिए भी मोबाइल मिल जाए खुश हो जाते हैं। ऐसे ही आजकल के बच्चे जो हैं वो वेपन्स के लिए या इन चीज़ों के लिए वो हैं। तो मेरे दादाजी ने एक बात कही थी उसी दिन, वो उनको बहुत इजीली मिल सकती थी लेकिन उन्होंने ली नहीं थी। तो उन्होंने मेरे को एक बात कही थी, और बड़े बुजुर्ग हमेशा ये बात कहते हैं कि हथियार जिसके पास होता है और वो जब चलाता है तो जिस पे चलाता है उसका 1 किला बिकता है और जो चलाता है उसके 10 किले बिकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हथियार होता है ना, वो जिसके पास होता है उसी का दुश्मन होता है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि होता क्या है कि जब हमें गुस्सा आता है तो हमारा अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं रहता, और उस गुस्से में हम क्या कर देते हैं हमें खुद भी नहीं पता होता। कई इंसिडेंट ऐसे सुने होंगे आपने या नहीं सुने तो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें बाद में अपराधी या अपराधी तो वो बन जाता है, तो वो कहता है कि अगर मेरे पास गन ना होती तो शायद मैं सामने वाले को गोली ना मारता। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक पुराना इंसिडेंट है। पीछे ऑटो वाला था, आगे गाड़ी वाला था। वो ऑटो वाला बार बार हॉर्न बजाया जा रहा, रात के टाइम की बात थी, और सामने से गाड़ी वाला पता नहीं किस परेशानी में होगा उतरा, फटाफट 1 मिनट में गोली मारी और खेल खत्म। और उसके बाद वो अगले दिन कहने लग रहा कि पता नहीं मैं होश में नहीं था या जो भी था। तो जो मरने वाला था उसका सब कुछ गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो चला गया। लेकिन जो जिंदा रहता है भुगतना उसको है, जेल उसको होगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो गया उसका तो 1 ही किला बिकेगा, लेकिन जिसने चलाई थी उसके 10 किले भी बिक जाते हैं। उसके बाद आपको पता नहीं कब तक कोर्ट कचहरी भुगतनी पड़ेगी, बचोगे नहीं बचोगे या जो भी है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो थे पहले के, तो आज भी आपने देखा होगा बहुत पुलिस वाले ऐसे हैं जिनको इजीली वेपन मिल जाएगा सेफ्टी के लिए, लेकिन वो रखते ही नहीं क्योंकि उन्हें उसका वो पता है। और बहुत आज ऐसा ये कल्चर आ चुका है कि बच्चों को पसंद है हथियार रखना, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो उनका दुश्मन होता है। मैं खुद पर्सनली ऐसे लोगों से कितनों से मिला हूँ जो 1 या 2 साल पहले तो हथियार लेके बहुत खुश थे, दिखा रहे थे, धागा वागा बंधवाया, तिलक लगाया हुआ था, और उसके 2 साल बाद अगर आप उन्हें देखोगे तो इतना समूह हो रखा था और सजा काट के आए हुए थे। क्या करा था? चला दी, कहीं शादी में चला दी या कहीं वैसे चला दी। तो आजकल के बच्चों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हथियार जिसका होता है ना, सबसे पहला दुश्मन वो उसी का बनता है, इसलिए हथियार नहीं रखना चाहिए। अब आ जाते हैं पंजाबी सिंगर्स पे, गानों पे, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैंने जैसे कि बताया था कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको क्या क्या पसंद आने लग गया है, घूमने की जगह, क्योंकि वो वहाँ फ्रीक्वेंटली तो जा नहीं पाते कि भाई घूमने फिरने चले गए रोज मुंह उठा के, कभी कभी जा पाते हैं। तो उनको जैसे ही घूमने फिरने की बात करो वो इतना खुश हो जाते हैं। ऐसे ही एडल्ट कंटेंट जो है वो एक टीनेजर को बहुत क्यूरियस होता है उन चीज़ों के लिए। ऐसी कई चीज़ें हैं जिनके लिए वो क्यूरियस होते हैं, गाड़ी है, बाइकें हैं। तो जिन चीज़ों के लिए वो क्यूरियस थे, इसी चीज़ को टारगेट करते हुए कैसे उनको ऑफ ट्रैक किया गया है, आज इस बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबी होगी, थोड़ी बहुत लंबी नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी होगी, लेकिन आपको एक चीज़ बहुत साफ साफ समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या है सच्चाई आजकल के गानों की और सिंगरों। एक्चुअली जो आज हम सॉन्ग सुन रहे हैं वो कहीं से भी सॉन्ग नहीं है, उसका एक कारण है। क्योंकि आज आप देखना, अगर आप कोई भी गाना पहले सुनते थे तो उसमें मेलोडियस वॉइस होती थी। मेलोडियस वॉइस का क्या मतलब होता है कि म्यूजिक हो ना हो साथ में, आप गाना, सिंगर अगर वैसे भी गा रहा है, बैठ के भी कहीं भी सिंगर अगर गाने लग गया तो आपको उसमें आनंद आने लग जाएगा। क्या मतलब है कि मान लो तबला है, गिटार है, कुछ भी है, ये सब जो इक्विपमेंट्स होते थे ना, ये सपोर्ट में यूज होते थे कि भाई गाना गा रहा है तो उसके साथ थोड़ा और अच्छी चीज़ हो जाए, वो और मधुर लगने लगे, और मधुर संगीत बन जाए। तो संगीत था। आजकल के गानों में सिंगर जो हैं वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं। देखो, एक इंसान क्या सोचता है, क्या चाहता है, या उसके मन में क्या है, आप कभी भी पता कर सकते हो जब वो अपना मुंह खोलता है। अगर आपको किसी के इंसान के बारे में जानना है तो वो अपने मुंह से जो कहने लग रहा है ना, सिंपल बात है, वो अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मन की बात बताने लग रहा है। आजकल के सिंगर्स के गाने आप सुन के देखना, अगर इसमें से आप जो ऑटो ट्यून की बात होती है ये हटा दोगे तो आपको क्या सुनाई देगा, वो देखना एक बार। और अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या सुनाई देता है बिना म्यूजिक के। वो सीधी सीधी उन लोगों की इंटेंशंस होती हैं। जैसे आप आज के गाने में
कोई भी गाना उठा के देख लेना, पंजाबी या जो भी, या उनके थंबनेल देख लेना या गाने की टाइटल लाइन देख लेना। आजकल के गानों में आपको कुछ चीजें बहुत आराम से सुनाई देंगी। गोली, बंदूक, मर्डर, डाकू, असला, शराब, दारू, और लड़कियों के बॉडी पार्ट्स की खास करके ये बात करते हैं, कमर, ठुमका, नशा, अफीम, राइफल, दुनाली, काली गाड़ी, रात का राजा, रात को घूमता हूँ। लड़कियों के बॉडी पार्ट्स की ये बात करते हैं, हिप्स देखो, लिप्स देखो, ठीक है, हम तो पुलिस से नहीं डरते। इस कल्चर के बारे में आपको एक और चीज बताता हूँ कि ये जो सिंगर्स हैं या पंजाबी सिंगर्स या जो भी है, होता क्या है कि ये इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे हुए। तो इसका कारण ये है कि पैसा, सबको दिखता है, नेम है, फेम है, पैसा है। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इनके पास अगर कुछ हो तो ये वो सब बेच के वो पैसा दिखाते हैं, या फिर ज्यादातर मैक्सिमम चीजें वो किस्तों में मिलेंगी। और अगर पैसा नहीं होता तो इस बात को आज आप ध्यान से सुनना, पैसा जब नहीं होता ना तो ये दूसरे का लेना सीख जाते हैं, दूसरे से कैसे छीनना है। उसमें ये नहीं देखते दीन धर्म ईमान कुछ नहीं होता। बताता हूँ आपको, जैसे मैं पहले काफ़ी फाइनेंसरों के साथ रहा हूँ या काफ़ी को जानता हूँ फाइनेंसरों को, तो वो बताते हैं जैसे किसी के पापा रिटायर हुए, कुछ हुआ, तो जैसे मान लो 4-5 दोस्त हैं साथ में। अब ये अकेले तो है नहीं, 5-7, 10-20 बंदों की टीम होती है पूरी की पूरी। तो ये क्या करते हैं, यार दोस्त बना लिए, 4-4, 5-5 साल पुराने दोस्त हो गए, तो वो भरोसा कर लेते हैं, एक दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पैसे कैसे छीने जाते हैं आज के समय में बहुत आसानी से। अब मान लो किसी का कोई रिटायर हुआ या किसी के पास काफ़ी पैसा है, वो सोच रहा है इन्वेस्ट कर लूँ, कुछ कर लूँ, या किसी के ऊपर रिटायर हुए हैं तो 5-10 लाख रुपए लिए, उसके बाद गायब। समझ रहे हो? अब शरीफ आदमी बेचारा करेगा क्या? वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता छोड़ो भाई, बक्सो माफी छोड़ो, हमें पैसे गए, हमारे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारे बड़े बूढ़े ये चीज सिखाते हैं ना कि बेटा 10 होना जेब में तो 2 खर्चियो, ठीक है, 2 बचाइयो बुरे समय के लिए, 2 बचाइयो हरी बीमारी के लिए, ठीक है, 2 बचाइयो बालकों के लिए, और 2 बचाइयो साधु के लिए कि वो भूखा ना जाए। ये होता है हमारा पैटर्न। इनका पैटर्न पता है क्या होता है कि 10 हो तो 12 दिखाइयो, 2 और मांग के। तो 2 मांगने की जगह अब इन्होंने, अब वो समय आ चुका कि छीन के दिखाते हैं लोग। समझ रहे हो कि औरों से छीन लिया खुद के दिखावे के लिए, क्योंकि दिखावे की दुनिया है ना। जिस देश का राजा ही दिखावे की दुनिया होगा, वो बचपना होगा उसके अंदर कि मैं दिखावा कर लूँ, ओढ़ लूँ, पैर लूँ, खा लूँ, पी लूँ, नाच लूँ, कूद लूँ, कभी किधर गया कभी किधर गया। इसके बारे में भी बताऊंगा, भी इनको भी खींचेंगे ढंग से पकड़ के। तो ये होता है कि भाई फैक्ट है ना, फैक्ट पे बातें करो कि ये ट्रुथ है इनका। समझ रहे हो? अगर अपना कुछ है, जमीन जो जायदाद जो है तो सब बेच दिया, ठीक है, फिर दिखाया लोगों को, और अगर वो नहीं है तो औरों का छीन लिया। ये 2 ही तरीके हैं इनके। जबकि दादा लाई जमीन या ये चीज़ें जितना बेचोगे उतना बर्बाद होगे। आज इसलिए तो रैपिडली से बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि आज आप देखोगे ना, कोरोना में इतने परिवार मिले, इतने जिनका या तो सब कुछ बिक गया या कर्जा होने की वजह से सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि गाड़ी किस्तों पे थी, दूसरी गाड़ी भी किस्तों पे थी, मकान भी किस्तों पे था, जॉब गई, सब खत्म, इज्जत भी गई। अब इज्जत बचा लो या फांसी ले लो। ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि पहले वाइफ की गाड़ी बिकी, फिर खुद की गाड़ी बिकी, फिर घर बिका, और फिर उसके बाद बच्चे को भी छोटे स्कूल में डालना पड़ा। बच्चे का भी मन मरा, पहले बड़े स्कूल में डाल रखा था हाई फाई में, फिर छोटे स्कूल में कराना पड़ा। तो सोचो, अब तुम्हारा तो चलो तुम तो झेल लोगे, छोटे बच्चे का मन भी टूटता है। तो ये सब होता है। देखो, दिखावे की दुनिया में रहना बहुत ही गलत है, और ये समय आजकल का ऐसा है कि हर बंदा दिखावे की दुनिया में है, हर दूसरा इंसान दिखावे की दुनिया में है। तो फिगर आउट करेंगे प्रॉब्लम्स, उनको हेल्प आउट करेंगे, लेकिन कम से कम अपने लिए तो गड्ढा ना खोदें, इतना तो कर ही सकते हैं। तो जिन चीज़ों से आप दूर रहना, उन चीज़ों से दूर रहना शुरू करो। क्योंकि बिलीव मी, आप ये बात मान के चलो कि थोड़े दिनों में, आने वाले दिनों में देश गुलाम हो जाएगा। पहले कैसे गुलाम हुआ था? बाहर के लोगों से। आज पता है कैसे गुलाम होगा? अपने ही लोगों से। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि काम करके कोई आज राजी नहीं है। और गुलामी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जेंट्स तो अपना सब कुछ सर्वाइवल कर सकते हैं, लेकिन देश के जैसे आजकल हालात चल रहे हैं ना, बच्चे तो बनेंगे लेबर। इंडिया एक लेबर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन वो लेबर बाहर जाके ठीक ठाक काम करती थी पहले। अब पता है क्या हो जाएगा? थोड़े दिन बाद इंडिया से या तो नाचने गाने वाले बच्चे मिलेंगे, लड़कियों का तो ये काम हो जाएगा, और लड़कों का ये काम हो जाएगा कि भैया लेबर वाला काम कर लो, कोड़े मरवा के। अब ऐसे में लड़के तो सर्वाइव कर भी सकते हैं कम पैसों में, कम खाने में। सोचो जो फीमेल्स हैं उनके साथ क्या होगा। इसलिए हालातों को इतना ख़राब ना करें कि देश बिल्कुल ही गुलाम हो जाए और सब चीज़ पैरों के तले रोनते चले जाएं। आज के हालात देखते हुए, आज के देश के नेताओं को देखते हुए ना, ये चीज़ बहुत याद आती है कि वो रामायण में एक बार कहता है ना कि पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है, वो राक्षस अपने पैरों तले सबको रोंदता चला जा रहा है। तो वो वाले हालात आ रहे हैं। जब अत्याचार इतने बढ़ जाते हैं तो देखिए, पाप की ज्वाला में मेरा शरीर जलने लगता है। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए।
पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है करुणा निधान। क्योंकि पहले गरीब परेशान था कि उसके पास कुछ नहीं था, वो घर में पड़ा है। अब क्या कर रहा है, बाहर वाला आके, पैसे वाला या मजबूत आदमी आके उसको पड़े पड़े को भी लात मार रहा है और परेशान कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इंसान खुद अपने लिए परेशानी खड़ी करे वो बात अलग है, लेकिन आप सीधे शरीफ आदमी का जीना मुश्किल करो, उसको जान जोन के परेशान करके। तो ऐसे हालातों में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को संभालें, देश की स्थिति को देखें, दूसरे का थोड़ा सोचें और क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें। तो इसी सब चीज़ों को कोई अगर मेरी बात का बुरा मान रहा है तो प्लीज़ इस बात का बुरा ना माने। देखो, सच्चाई की सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो कड़वी होती है। कड़वी है सच्चाई, इसीलिए तो वो सच्चाई है, वरना सच हर कोई बोल लेता। सच बोलने की हिम्मत किसी में है ही कहाँ, बहुत कम लोग सच बोलते हैं, वरना हर जगह आज धोखाधड़ी झूठ फरेब चलने लग रहा है। इसलिए उसको आज अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, अगर सच्चाई सुनने को मिले ना, तो एक बार बैठ के सोच लेना चाहिए कि यार अगर ये ठीक कह रहा है और हमारे फ़ायदे की बात है तो फिर क्यों ना इस चीज़ को सुना जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम यूट्यूबर्स आज क्या कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम बता तो रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं बता रहे। इसलिए मैंने ये चैनल खोला, इतना सब देख के, इतने सालों की रिसर्च करके सारी प्रॉब्लम्स अपनी के उनको टैकल कैसे करना है या क्या सॉल्यूशन फिगर आउट करना है। 7 से 8 साल मैंने लगाए। अब बाकी वीडियोस भी देखो, आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरफ देश को ले जाना चाहता हूँ या क्या सॉल्यूशन फिगर आउट करने हैं मैंने। और धीरे धीरे मेरी और वीडियोज़ भी आएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पोल्यूशन, एजुकेशन, क्राइम एक कितनी मेजर समस्या बनता जा रहा है, वेपन्स, वुमेन सेफ्टी, मेडिकल प्रॉब्लम्स, ये कई प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको फिगर आउट करना है पहले। और अगर हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, इन्हीं समस्याओं में उलझे रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि युवा पीढ़ी जो है ना, वो अपने आप को समझती है आज सबसे ज़्यादा समझदार, और है बिल्कुल ही बेवकूफ़। क्योंकि जब इंसान अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने लग जाता है ना, तो वो उसका डाउनफॉल है। समझ रहे हो क्यों? इंसान अगर अपने आप को समझदार समझ रहा है, इसका मतलब उसने सामने वालों का सुनना बंद कर दिया। और सुनना तो आखिरी सांस तक चाहिए, और जब सामने वालों का सुनना बंद कर दिया तो वो ज्ञान तो उसको मिला नहीं। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी की सुन नहीं रहे तो आपके अंदर कोई ज्ञान तो आ नहीं रहा। लेकिन जब आप अपने आप को ज़्यादा समझदार समझने लग जाते हो तो जो आपके अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान था ना, जो बड़ों के खून की वजह से मिला था, ब्लड या अपने बड़ों के बीच में संस्कारों की वजह से मिला था, वो भी सब खत्म हो जाता है। यानी टोटल बंदा जीरो हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये दिक्कत है आजकल की युवा पीढ़ी की। आजकल की युवा पीढ़ी को ना हाथ धोने तक का नहीं पता होगा। आपको ये चीज़ मजाक लगेगी, लेकिन हाथ धोने का भी एक तरीका होता है, खाने पीने का, उठने बैठने का भी एक तरीका होता है, बोलने का भी एक तरीका होता है। वो ये सब तरीके भी नहीं आते होंगे और अपने आप को इतना समझदार समझते हैं कि पता नहीं कितने बड़े वो तो कहाँ के शहंशाह हैं, और इसीलिए सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो क्योंकि जीवन का सार ही ये है कि जितना झुक के चलोगे, हनुमान जी से अगर आप सीख सकते हो तो ये चीज़ सीखो कि वो इंसान दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान था, क्योंकि उसके अंदर असीमित बल था, लेकिन फिर भी वो हमेशा झुक के चलता था। ठीक है, वो उसका कारण ही यही था कि झुक के चलने वाला आदमी सबसे लंबी उम्र जिएगा, सबसे सुखी जीवन जिएगा और सबसे बुद्धिमान होएगा वो। और ऐसे ही उसके फिर बच्चे होंगे, आने वाले बच्चे होंगे, और इन्हीं का नाम जो होता है वो सबसे ज़्यादा उज्जवल होता है और भविष्य भी उज्जवल होता है। तो इसलिए ये चीज़ें आज सीखनी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंसान को आज सबसे अपने अब आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अंधभक्तों की खासियत। अंधभक्तों में एक खासियत आपको मिलेगी, मैं आपको वो बताता हूँ कि आपको किसी की पहचान करनी है कि अंधभक्त है तो कैसे करना, मैं आपको बताता हूँ। अंधभक्त वो होते हैं जो सिर्फ अपना सोचते हैं। तो जैसा कि वो है, हमें पता है कौन है ना, लुल्लू प्रसाद की आज हम बात करने लग रहे हैं। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए और चंदा के पैसा से जलपान करिए। कि लुल्लू प्रसाद जो है वो सिर्फ अपनी सोच रहा है, मेरी मौज रहे, मेरे साथ फौज रहे, अपना भाड़ में जाए दुनिया। तो जो अपनी सोच रहा है ना सिर्फ, जैसे मेरे पास भी हैं कई दोस्त जो कहते हैं कि भाई बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जैसे कि वो कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, ये बताओ कि घर में अगर खाने पीने को ना हो तो क्या हम सजावट की चीज़ें लाते हैं? कौन बेवकूफ़ ऐसा आदमी करता है कि घर में अगर खाने पीने को नहीं है, हारी बीमारी है लोगों को, और हम सजाने की चीज़ ले आए? तो ये तो कोई बेवकूफ़ी करेगा ना। तो ये है बात कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चलो मान लिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन किसके लिए? उसमें रहेगा कौन? रहने वाला इंसान भी तो कोई होना चाहिए। सर्वाइव तो हम झुग्गी झोपड़ी में भी कर सकते हैं, खुश तो हम वहाँ भी रह सकते हैं, लेकिन वही बात है, जब समझाओगे इतनी देर हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो कि अंधभक्तों की स्पेशल पहचान ये है कि वो सेल्फिश मिलेंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरा जाए भाड़ में, मेरे घर में गाड़ी घोड़े हैं, बस बाहर कोई भीख मांग रहा है, अपने को टेंशन नहीं। और इसी को कहते हैं कि इंसानियत नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने सिर्फ एक ही काम दिया था हमें कि दूसरों का सोचना बेटा, तेरी मैं सोच लूँगा। जो मैंने आपको बताया था कि ये साइकिल है, इस साइकिल को जैसे ही आप तोड़ोगे ना, उस समय आप पहले तो बर्बाद होगे और उसके बाद धीरे धीरे वैनिश हो जाओगे, एकदम खत्म होते चले जाओगे। हमारे यहाँ तो देखो भाई, हरियाणा में स्पेशली भाण बेटी या बहू,
3 रूप में ही नारी को सम्मान दिया जाता है और इसी तरह का सम्मान मिलना चाहिए। इनके गानों में कोई कह रहा है दोहेगी तू कच्चे, या फिर नाच दारू पी ठुमका लगा शराब पी, नाच के दिखा सुबह नाच रात को नाच, छमक छल्लो तू गुलाबी मैं शराबी। मतलब क्या चल रहा है ये, क्या सब है ये? एक वो है जिसके पैंट नहीं टिकती, वो दोहे मियां। मंभी मैं नहीं खाना गर्दा खाना, मैनू चाहिदा है बर्गर, आई नो हो जांदी है थोड़ी जी कब्जी, स्टिल बेटर देन योर रोटी ते सब्जी। वो हुक्का शराब सिगार, काली गाड़ी के शीशे काले, दुनाली, मैं नशे में चूर, आँख लाल है मेरी। ये भी बात है, एक चीज में जो बताना रह गया था कि SYL के बारे में भी कोई कह रहा था कि भाई एक बूंद भी नहीं लेने देंगे, और फिर कोई कह रहा था कि पूरी की पूरी ले लेंगे। तो क्या हो रहा है ये सब आपस में? मतलब गानों में आप अपनी पर्सनल चीजें क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? तो इसका मतलब यही है ना कि अपने मन की बात कही जा रही है, गाने नहीं गाए जा रहे। तो क्योंकि आप इन गानों से आज म्यूजिक हटा के देखना तो आपको सुनेगा मार दूंगा फाड़ दूंगा चीर दूंगा, गोली बंदूक असला बारूद छलनी ये वो फलाना ढिमकाना। अब ऐसी बातें हैं ना जो आदमी का ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती हैं, उसके अंदर एक जोश भरती हैं। ये इतनी हाई लेवल की नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हम ध्यान नहीं देते ना, भाई हमें क्या पता नेगेटिव एनर्जी क्या है पॉजिटिव एनर्जी क्या है। मज़ा आ रहा है, मज़ा तो आता है तेज़ गाड़ी चलाने में, मज़ा तो आता है लड़ाई झगड़े करने में, लेकिन ये रास्ता भी तो बर्बादी का है, समझ रहे हो? यूं ही ऐसा नहीं है कि कड़वी चीज़ जो है वो शरीर के लिए बढ़िया होती हैं और स्वाद चीज़ें शरीर के लिए ख़राब होती हैं। तो अगर इस चीज़ में स्वाद आ रहा है तो ये समझ लो आपकी ज़िंदगी के लिए कितना ख़राब है। क्योंकि शुरू में कष्ट नहीं किया, शुरू में परिश्रम नहीं किया, अगर मेहनत नहीं करी और अगर मज़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये मज़ा बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। सीधा सीधा मतलब ये निकालना। और आजकल के बच्चों को तो ये बहुत ज़रूरी सीखना कि बाहर जब आप सड़क पर निकल रहे हो तो अगर आप पुलिस वालों को कैमरा, ये वीडियो मैं अलग बनाऊंगा कैमरे वाली है ये, तो पुलिस वालों को आप बदतमीजी करके दिखा रहे हो या दिखा रहे हो, तो पहली बात तो आजकल के बच्चों को ये लगने लग गया है कि पुलिस कुछ नहीं करती क्योंकि हम या तो बहुत बड़े फन्नी हैं या फिर पुलिस कुछ कर नहीं सकती। अरे कभी उनके साथ देखना, असल में बात यह है कि वो बड़े हैं, वो जानते हैं कि आप बच्चे हो नादान हो, इसीलिए, और उनके भी अपने बच्चे हैं, वो भी गलतियाँ करते हैं, सिर्फ इस वजह से वो माफ़ कर देते हैं। इससे बड़ा कोई रीज़न नहीं होता, वो माफ़ कर देते हैं कि चल जाने दे बच्चा है, चल छोड़ दे बच्चा है, चल छोड़ दे बच्चा है। वरना ज़िंदगी भर रोओगे और घर वालों को भी रुलाओगे, ऐसा काम भी हो जाता है। और अच्छे के घोड़े गाड़ी बिक जाते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जितना हो सके शांत बढ़िया हाथ जोड़ के गलती मान के इस तरीके से चलो, ज़िंदगी बेहतर सुंदर बनेगी। सबसे ज़्यादा अब आपको एक काम करना है कि अगर आप वीडियो देखो तो बड़ों में बैठो। देखो बड़ों में बैठोगे ना तो देश के हालात समझो। सिर्फ आज देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है कि गाड़ी के शोरूम में मैं एक बार बैठा था, तो हम जब बच्चे थे ना, हम अगर गाड़ी लेने गए थे कभी, तो गाड़ी में जितने भी बटन थे ना सारे दबा देते थे। ये नहीं सोचते थे कौन से बटन से क्या होगा, क्योंकि एक अंदर उत्तेजना होती थी कि भाई देखेंगे इसमें क्या होता है। आजकल के बच्चे जाते हैं ना, हाँ ठीक है कर लो, मोबाइल में रखे रहते हैं। 2 बच्चों को मैंने देखा और अपना समय याद आ गया, जब वहाँ पे थे शोरूम में तो वो ये नहीं देख रहे पेरेंट्स उनके पेपर साइन करने लग रहे हैं, बच्चे अपने मोबाइल में घुसे हैं दोनों, ठीक है। तो सोच के देखो कि आज के समय में उस समय में कितना फ़र्क आ गया। पैसे दे के आप एक चीज़ लेके ला रहे हो लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है, आप मोबाइल में घुस रहे हो। पता है ये मोबाइल में घुसना कितना हानिकारक होता है। फिर एक दिन पता चलता है कि होगी राम सत्य है, पता चला मोबाइल का ही कोई गड़बड़ चल रही थी। मेरी पूरी कोशिश क्या है, मेरी सालों की मेहनत है जो मैंने इन चीज़ों का हल निकाला है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। जब तक आप देखो समझो और शांति से बात को समझना, यूँ नहीं कि हाँ भाई पता नहीं क्या बोल रहा है बाहर में जाए या जो भी है। बाकी आप अपने मर्जी के खुद मालिक हो, जैसा आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हो। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।